ओम नमस्ते जी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज की वीडियो एक नई वीडियो के साथ स्वामी जी के विचार लेते हैं कि ये स्वामी जी आप जो समाज में जाते हो प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जो आप लोगों को बोलते हो कि भाई ये कार्य करो, ये कार्य, ये अच्छी आदतें हैं, ये करनी चाहिए, तो लोगों का क्या व्यू रहता है, कुछ उसके बारे में प्रकाश डालिए स्वामी जी। ॐ अग्नेन सुपथाराय अश्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो दस्मज्झोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आपका फोटो लिया ना? देखिए, जब मैं समाज में घूमने के लिए निकलता हूँ तो अनेक बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप हवन यज्ञ आदि करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आप यज्ञ हवन करना कोई गलत बात है। तो लोग कहते हैं स्वामी जी यज्ञ हवन करना गलत बात तो नहीं है, यज्ञ हवन का कार्य तो बहुत अच्छा है, पर हम क्या करें, हमें स्वामी जी समय नहीं मिलता। फिर मैं पूछता हूँ क्या आप सत्संग आदि में जाते हैं, आर्य समाज में हवन में जाते हैं। बोले स्वामी समय नहीं मिलता। फिर वही युक्ति मिलता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप संध्या उपासना स्वाध्याय करते हैं। बोले जी स्वामी जी इस कार्य करने के लिए तो हमें समय नहीं मिलता, क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या सत्संग आदि में जाना गलत बात है। नहीं नहीं स्वामी जी बात तो सही है आपकी, जाना चाहिए, पर हम क्या करें, इतने बिजी रहते हैं कि समय नहीं मिलता हमें। फिर मैं पूछता हूँ क्यों समय नहीं मिलता। बोले जी घर गृहस्थी के कार्य ही इतने रहते हैं, हम समय नहीं मिलता। फिर मैं पूछता हूँ भाई वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं आप। बोले समय नहीं मिलता। फिर वही जवाब देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप ये बताइए, ईश्वर ने सब प्राणियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए 24 घंटे बनाए हैं जी। उन 24 घंटों में ही हमें से समय निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। अगर हम उस समय में से समय ना निकालेंगे अच्छे कार्यों के लिए और बिना वजह के कार्यों में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो ये समय तो हमें स्वयं को निकालना पड़ता है। ये समय कहीं फालतू नहीं है किसी के पास। आप जब हुक्का बीड़ी पीने जाते हैं, सिगरेट पीने जाते हैं, गुटखा खाते हैं, बिना वजह के ताशबाजी करते हैं, कई कई घंटे ताशों में लगा देते हैं आप, वो समय जो आप अपना बर्बाद कर रहे हैं वो समय कहाँ से आता है। जी। अच्छे कार्य के लिए तो आपको समय मिलता नहीं। जब हम आपसे कहते हैं कि सत्संग में आओ, संध्या उपासना करो, ध्यान लगाओ, अपने बच्चों को बैठ कर के कोई अच्छी बातें बताओ, तो उसके लिए तो आपको समय मिलता नहीं है। जब आप ये समय ताश खेलने के निकाल सकते हैं, शराब पीने के लिए निकाल सकते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने के लिए निकाल सकते हैं समय, क्या ये सत्य कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते आप। जी। आप दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे एक करबद्ध निवेदन है, दर्शकों से भी, श्रोताओं से भी, कि आप अपने समय में से समय निकाल कर अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने बच्चों को अच्छे कार्य में की सलाह दें। अब बैठ करके अपने बच्चों को संध्या उपन्यास सिखाएं, यज्ञ के बारे में बताएं, आर्य समाज के सत्संगों में जाएं और गुरुकुलों में जा कर के शिविरों में पहुंचाएं। शिविरों में अच्छी बातें मिलती हैं। इस तरह से अपना समय निकाल करके सत्य कार्यों के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मेन मुख्य लक्ष्य यही है, खाना पीना सोना मौज मस्ती करना नहीं है। परमपिता परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की संध्या उपासना, अच्छे कार्यों में समय देना, ये भी जरूरी है। उन्हीं 24 घंटों में से समय निकालना पड़ेगा हमें। ये जैसे आप शराब पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, अन्य व्यर्थ के कामों के लिए
बेमतलब के गप्पे लड़ाने के लिए समय निकालते हो, इसी तरह से भगवान की स्तुति उपासना करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए भी समय निकाला करो। सब दर्शकों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप मेरी बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने बच्चों को अपने परिवार में बैठ कर के इन बातों को सुनें, इन बातों को ग्रहण करें और इस सही रास्ते पे चलें, असत्य को छोड़ें और सत्य को ग्रहण करें। ओम नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। देखिए, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिससे भी पूछो कुछ अच्छा कार्य करने के लिए बोलो, खासकर जो परमात्मा की संध्या उपासना के लिए बोलो, स्वाध्याय जो अपने वेद हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनके स्वाध्याय के लिए बात करो, तो सभी के पास एक ही जवाब होता है कि स्वामी जी समय नहीं मिलता। तो समय तो निकालना पड़ता है, तो समय किसी के पास नहीं होता। सबके पास 24 घंटे ही हैं दिन के। इन 24 घंटों को आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो लेकिन सार्थकता इसी में है कि हम इसको अपने जीवन के निर्माण में लगाएं। वेद आदि जो अपने आर्ष ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें, संध्या उपासना में जाएं, जब भी समय मिले तो सत्संग आदि कार्यों में भी भाग लें। तो आशा है आप स्वामी जी के विचारों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे और अपना जो समय है वो आध्यात्मिक कार्यों, अच्छे कार्यों में, जिनसे आपका जीवन का निर्माण हो, और जो आपके, यदि आप किसी व्यसन में, दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं तो आप उसको भी छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपके लिए शुभ मंगल कामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते जी।